तो यहाँ पे ये प्रश्न तो हल हो चुका है ना, आंसर भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रश्न ये है कि शुरुआत में हमने यहाँ पे x+1 को x+1 से x+1 को कैंसिल क्यों नहीं किया, है ना, उसको हम यहाँ पे आगे लेके आए हैं। तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस दी गई असमका को हल कैसे करेंगे, है ना। असमका है x-2 और x+1 डिवाइड बाई x+1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं अब इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या, है ना, परिभाषित की जाती है तो कहते हैं परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी यहाँ बोल दिया जाता है कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो हर है x+1, है ना, तो कहेंगे x+1 का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो यहाँ से हल करेंगे इसको, तो x नॉट इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी x का एक मान ये आ गया जो नहीं हो सकता, है ना। और ऊपर देखेंगे यहाँ पे x-2 है और इसका मान 0 से छोटा है, इसके बराबर है, तो इसको लिखेंगे x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब -2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ से x का दूसरा मान, यहाँ से कह सकते हैं कि x का जो मान है वो 2 के बराबर या 2 से छोटा है ना, और जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि x का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो x का फाइनल मान आएगा वो होगा -∞ से 2 तक, ठीक है, जहाँ पे 2 को लिया जाएगा और -1 को छोड़ना है, तो इसको यहाँ इस तरीके से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीका देखते हैं जहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो अब इस तरीके में यहाँ पे x का मान पहले देख लेते हैं, ये हो सकता है -1 और 2, है ना। इसके लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इधर +∞ है, इधर -∞, और यहाँ रहेगा -1, और जबकि -1 को हम सर्कल बना देते हैं इस तरीके से, है ना, क्योंकि -1 तो इसमें रखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये जो अंतराल बना हुआ है इसमें ये जो असमका दी गई है इसका मान, क्योंकि हमें 0 से छोटा होना चाहिए, इसका मान जो है वो 0 से छोटा लेना है, माइनस लेना है ना। तो देखते हैं कहाँ पे या किस अंतराल में माइनस आता है, कहाँ प्लस आता है। तो x-2, x+1 और x+1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस अंतराल में कोई मान रखते हैं, यहाँ देखेंगे तो 3 है, 4 है, 5 है ना, इस तरीके से कोई भी मान इधर का ले सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे 4 रखा, तो मान लेते हैं x का मान हम 4 लेते हैं यहाँ पे, तो 4 - 2, है ना। और यहाँ पे क्योंकि x का मान 1 है नहीं, -1 है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आएगा 2, और ये कैसा है, प्लस का है। ठीक है, यानी इस तरफ साइन प्लस रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस अंतराल में देखें तो -1 और 2 के बीच में यहाँ 0 भी होगा कहीं, तो 0 रख के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 0 - 2, यहाँ हो जाएगा 0 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 0 + 1, ये दोनों तो कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा -2, है ना। और यहाँ से पता चला कि ये माइनस है, इस तरीके से यहाँ माइनस। और आगे देखते हैं, अगर इस अंतराल में कोई मान रखते हैं -1 से बड़ा, तो -1 से उस तरफ जाएंगे तो -2 भी मिलेगा, है ना। -2 रख के देख लेते हैं, अगर यहाँ पे x का मान -2 रखते हैं तो -2, है ना, बाकी यहाँ -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 रहेगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आया, ये साइन माइनस रहा, है ना। अब इसके हल में जो हमें चाहिए था कि इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव मान कहाँ मिल रहा है, यहाँ और यहाँ, और मतलब कि यहाँ से पूरा देख सकते हैं, है ना, ये पूरा 2 को लेते हुए इस तरीके से ये यहाँ पे -1 नहीं है, फिर आगे ये -∞ तक गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगेन इसका जो आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to 2, और जहाँ पे -1 को बाहर रखना है। ठीक है।